गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हमको सिविक्स में चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसमें हम आज पार्ट तीसरा पढ़ेंगे। पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा, इसके आगे से आज हम पढ़ेंगे भारत में सर्वाधिक वोट में जाति की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई। भारत में हमारी जो प्रणाली है वो सर्वाधिक वोट की है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की व्यवस्था की गई है। भारत में किसी एक खास पार्टी के लिए नहीं, बल्कि बहु पार्टी विकल्प है। इसमें बहुत सारी पार्टियां चुनाव मैदान में होती हैं और इस प्रकार से बहुत सारे अधिक से अधिक मतदान की प्रणाली अपनाई गई है। अब हम बात करते हैं अपना दूसरा पॉइंट, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्या है? भारत में चुनाव व्यवस्था एक सुचारू रूप से कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसमें भारत के संविधान के अनुसार इसकी सारी जिम्मेदारी स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को दी गई है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, जो कि संविधान में लिखा हुआ है, उसके अनुसार उसको स्वतंत्र छूट दी गई है। यानी चुनाव आयोग, भारत का जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 314 के अनुसार स्वतंत्र है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई चुनाव के समय स्वतंत्र चुनाव आयोग को कोई किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचा सकता। भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्र निर्वाचन आयोग ये तय करता है कि चुनाव कहाँ होना चाहिए, चुनाव किन स्थितियों में होना चाहिए, चुनाव का क्षेत्र क्या हो, चुनाव की डेट क्या हो, कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य है, कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भारत में कभी भी अपनी आवश्यकता के अनुसार या ज़रूरत के अनुसार अपनी समय सीमा के मुताबिक चुनाव करा सकता है। भारत में चुनाव आयोग भारत में अलग अलग समय पे राज्यों के चुनाव या संपूर्ण भारत का चुनाव, जिसको लोकसभा चुनाव कहते हैं, वो कराता है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बहुत सारे अपने नियमावली बनाता है और उसको ये अधिकार प्राप्त हैं जो अपना इन अधिकारों का उपयोग करता है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग किसी भी क्षेत्र में समय के अनुसार चुनाव करा सकता है। नंबर 1, चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से चुनाव की डेट, चुनाव का समय और दिन निर्धारित करता है। स्वतंत्र आयोग ही किसी क्षेत्र को चुनाव के अनुसार बांटता है। स्वतंत्र आयोग ही लोगों की मतदान पत्रिका तैयार करता है या मतदाता सूची तैयार करता है। स्वतंत्र आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो देश में या राज्यों में चुनाव कराए। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग जो होता है वो अब सीटों को आरक्षित भी करता है अनुसूचित जनजातियों या दलितों के अनुसार से। स्वतंत्र आयोग किसी भी उम्मीदवार का अगर रिकॉर्ड यानी आपराधिक प्रवृत्ति का है तो वो उसके यानी उम्मीदवारी को भी समाप्त कर सकता है। और ये स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को ये सारी जो सुविधाएं या छूट दी गई हैं वो संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दी गई हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं आज चुनाव सुधार क्या है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर हर एक लोकतांत्रिक संस्था में कुछ न कुछ चुनावी खामियां होती रहती हैं, भारत में भी हो सकती हैं। तो चुनाव सुधार क्या हो सकते हैं और अच्छे से अच्छा चुनाव सुधार क्या हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, और आप अपने अनुसार भी इसको थोड़ा अपना माइंड सेटअप करके भी आप कर सकते हैं, जैसे क्या सुझाव होना चाहिए। और तो चुनाव सुधार में भारत एक
बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, इसलिए चुनाव व्यवस्था या चुनाव को सुचारू रूप से कराना एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इस समस्या में चुनाव कभी कभी किन्हीं स्थानों में यानी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है चुनाव के समय, आपराधिक प्रवृत्तियों के द्वारा या अधिक से अधिक पैसे के खर्च होने के द्वारा। तो अगर चुनाव सुधार करना है तो हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। पहला तो जो तार्किक दृष्टिकोण से इसको माना जाता है या समझा जाता है, नंबर 1, भारत में एक समानुपातिक व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में एक समानुपातिक चुनाव सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जितनी भी पार्टियां हैं, जितने मत मिले उसी के अनुसार उनको सीटें दे देनी चाहिए। यानी मत के अनुसार, वोट परसेंट के अनुसार भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, जितना उनको वोट परसेंटेज मिले उसी के अनुसार उनको सीटें देनी चाहिए। ये एक समानुपाती व्यवस्था होगी। नंबर 2, चुनाव सुधार में चुनाव आयोग को ये निर्धारित होना चाहिए, चुनाव सुधार में चुनाव आयोग ये निर्धारित करे कि कौन सा व्यक्ति अपने चुनाव क्षेत्र में कितना रुपए खर्च कर सकता है। यानी रुपए के ऊपर एक रोक लगनी चाहिए। जो अनियमित रूप से रुपए खर्च होता है उसमें एक रोक रखनी चाहिए। चुनाव और भी तरीके से सुधर सकता है। अगर हम उम्मीदवार को देखें कि अगर उम्मीदवार पर किसी भी प्रकार का फौजी मुकदमा चल रहा है तो उसकी उम्मीदवारी को निरस्त कर देनी चाहिए। हमें किसी भी क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया में जो भी धांधली हो रही हो या जो भी परेशानी हो रही है उस क्षेत्र में दोबारा चुनाव की व्यवस्था अपनानी चाहिए। चुनाव के समय सारी व्यवस्थाएं प्रशासनिक तौर से चुनाव आयोग के द्वारा देखी जानी चाहिए। ये निम्नलिखित चुनाव अगर व्यवस्थाएं की जाएं तो हम चुनाव सुधार की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आपका ये चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट होता है। आप लोग इसके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर कर लेंगे, जितने भी शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस ये सारे आप क्वेश्चन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। और आप लोग हमें दिखाएं कि आपने ये काम किया, क्योंकि आपके ये तीसरा चैप्टर आज का ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।